नमस्कार दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को माँ दुर्गे की आज पूजा आरंभ हुई है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग की मनोकामनाएं माता जी अवश्य पूर्ण करें इस वर्ष, जो आपका मेहनत का फल मिलेगा। आशा करते हैं माता जी आपका मेहनत का फल जरूर पूरा करेंगे और मन लगा के पढ़िए। तो चलते हैं, अब आज हम 8.2 का क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूं। इसके पहले मैं 8.2 का एक्सरसाइज का एग्जांपल मैं बता चुका हूं, और इसके जो बेसिक होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान कैसे निकला, कैसे आया मान, उसका बेसिक कैलकुलेशन मैं बता चुका हूं। इसके पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे देख लीजिएगा। और इसका मैं टेबल ट्रिक भी बताया हूं कि अगर एग्जाम में आप भुला जाइएगा मान, तो टेबल का ट्रिक किस प्रकार से है उसको आप निकाल के एग्जाम में फिर से आप याद कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करूंगा ये टेबल ट्रिक, क्योंकि फिर से एक बार रिवीजन हो जाए आपको, उसके बाद चैप्टर में चलेंगे तो थोड़ा ज्यादा मन लगेगा। तो आइए देखिए टेबल ट्रिक। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 0 से स्टार्ट हुआ है तो 0/4, यहाँ 0 तो यहाँ 1/4, सबको 4 ही से डिवाइड देना है। 2/4, 3/4, 4/4, मतलब 0 से स्टार्ट की 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट सबको, ठीक है। एक सिर्फ निकाल लीजिए, सबका निकल जाएगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सब। 0/4 को भागा देंगे 0, 0 का वर्गमूल नहीं होता है, 0 ही होता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, और 4 का वर्गमूल 2, काट दीजिए इसको, 2 दूना 4, क्या आ गया 1, 2 से निकलेगा रूट से नहीं ना, तो यहाँ 1/√2। देखिए 3 नहीं निकलेगा रूट से तो √3, 4 निकल जाएगा तो 2, 4 4 काट गया 1, 1 का वर्गमूल 1 है कि नहीं। एक निकाल लिए ना, sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2 और sin 90 का मान 1। अब देखिए cos तुरंत निकल जाएगा, कोई देरी नहीं। कैसे, पीछे से लिख दीजिए 90 वाला 0 का मान 1, √3/2, 1/√2, फिर यहाँ 1/2, यहाँ 0, cos का मान निकल गया, कोई मेहनत नहीं हुआ। उसी प्रकार से tan थीटा वाला आपको क्या पढ़े हैं, sin बटा cos, sin बटा cos किसका निकाल रहे हैं 0, तो 0 का मान लेंगे। 0 sin 0/1, 0/1 का मान कितना 0। उसी तरह से इसको भाग देंगे 1/2/√3/2, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1 और नीचे √3, नीचे √2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1, 2 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा √3/1, तो √3। 1/0, 1/0 का क्या होता है अनडिफाइंड, क्या होता है 1 अनडिफाइंड। टाइन का निकल गया ना, कॉट की निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कॉट देखिए कैसे निकल जाएगा तुरंत, पीछे से लिख दीजिए, जैसे कॉस साइन का निकाले कॉस का लिख दीजिए पीछे से, उसी प्रकार से टाइन का निकालिए पीछे से लिख दीजिए टाइन अनडिफाइंड, फिर √3, फिर 1, फिर यहाँ 1/√3 और फिर यहाँ 0 है ना। कॉट का निकल गया। अब किसका निकालना है भाई, कॉसेक का। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन को उलट दीजिए। 0/1 है ना, इसको उलटिएगा तो 1/0 क्या आएगा अनडिफाइंड, क्या आएगा अनडिफाइंड। बस उलट दीजिए, 1/2 को उलटिएगा तो 2/1, 1/√2 को उलट दीजिएगा तो √2/1, इसको उलट दीजिएगा तो 2/√3 और 1/1 को उलटिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। कॉसेक निकाल गया, सेक निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस देख लीजिए पीछे से उलट के लिख दीजिए 1 क्या है 2/√3, फिर क्या है √2 अनडिफाइंड। कितना एकदम जल्दी निकल गया टेबल, है ना, तनिको समय नहीं लगा। लेकिन प्रोसेस याद रखना जरूरी है। हमने क्या किया, 0 से 4 से तो डिवाइड सबको देना है, फिर 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4, फिर स्क्वायर रूट करना है ना। 0/4 0, तो 0 का 0 दिया, और 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 1/2 दिया, 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 नहीं निकला तो √2, 3 का वर्गमूल नहीं होता है √3, 4 का वर्गमूल हो जाता है तो 2, 4 4 कट गया, 1 का वर्गमूल 1। अब cos का निकालना है तो पीछे से लिख देना है 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टाइन का कैसे निकालिए, sin थीटा बटा cos थीटा, 0 का तो sin 0/cos 0, 0/1 0। उसी तरह से 30 का निकालना है तो 30 का मान लेना है, 2 कट जाएगा तो 1/√3, √2 कट जाएगा तो 1, 2 इसका भी नीचे, 2 इसका भी नीचे कट जाएगा तो ऊपर वाला बचेगा √3/1 तो √3 और 1/0 अनडिफाइंड। जब cos टाइन निकल गया तो टाइन की पलट के लिख दीजिए 90 वाला 0 से अनडिफाइंड √3 1, 1/√3 0। कॉसेक किसका उलट देना है, साइन को उलट के निकाल दीजिए, और कॉसेक जब निकल गया तो सेक निकालना है तो इसके पीछे वाला उलट के लिख दीजिए, आपका ये मान निकल जाएगा मिनटों में। ठीक है, तो चूंकि ये सीख लिए होंगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब चैप्टर में चलते हैं। टेबल हो गया आपका कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। बहुत हल्का क्वेश्चन है जी। प्रश्न है आपका साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का मान जल्दी बोलो बाबू, √3/2, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। √3 में 3 गुना कीजिएगा √3, तुम 2 में से 2, 2 दूना 4, 1 में 1 गुना कीजिएगा 1 और 2 दूना 4, है ना एलसीएम 4 4 का एलसीएम लीजिएगा 4, 3 + 1 4/4 कट गया 1। जल्दी से नोट डाउन कीजिए आंसर, जल्दी से। अब आइए अब बोर्ड पे अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, स्क्वायर नहीं देखता, खाली मान बैठा के आंसर निकाल देता है। वहां कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न क्या है एकदम शांति दिमाग से बनाना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। देखिए बाबू 2 tan स्क्वायर 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, कॉस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का √3/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस माइनस ऐसे भी क्या हो रहा है, कट रहा है, काट दीजिए, तनिको देरी नहीं कीजिए। 2 आंसर। अब बोलिएगा यहाँ काट क्यों दिए, नहीं काटना है, ठीक है 0 लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये घटेगा 3/4 में 3/4 तो 0 आएगा, इसलिए +0 2 जुट आंसर आ गया। नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। विद्यार्थी बट्टा देख के कंफ्यूज हो जाता है, अरे बट्टा में कैसे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन मजबूत रहेगा तभी आपका मैथ मजबूत रहेगा। कैलकुलेशन वीक, मैथ वीक। आप बोलने में माहिर कैसे होते हैं, जब शब्द आपको अपने आप में शब्द का चयन ज्यादा रहता है तो आप शुद्ध बोल सकते हैं। उसी प्रकार से आपका मैथ में कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग रहेगा तो आपका मैथ ज्यादा बनेगा। cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान जल्दी बोलो किसका उल्टा, cos का, तो cos का उल्टा है तो √2 प्लस cosec 30 किसका उल्टा, sin का, तो कितना हो गया 2, आपका आ गया 1/√2, 2 √2 + 2 है तो √2 + 2 ही रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पे ये √2 है ना जी, भाग में इसको गुना में करेंगे। ध्यान से देखिए cos 45 का मान 1/√2। अच्छा sec 30 का मान लिखना था, तो sec किसका, cos का ना है जी, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। देखो गलत हो गया, 2/√3 क्योंकि cos 30 का मान होता है, फिर cos 30 sin 30 का मान 1/2, है ना, तो cos 30 का मान √3/2 और cos 30 मान √3/2 तो sec 30 2/√3 और cosec 32, ठीक है, तो 2/√3 + 2 यहाँ एलसीएम लेंगे तो √3 2 + 2 √3, ठीक है। अब इसको गुना में करेंगे तो 1/√2 गुने √3/2 + 2 √3, तो √3 ये गुना करेंगे तो 2√2 + 2√6, है ना, 2√2 + 2√6। अब यहां से क्या कर सकते हैं आप, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 2 कॉमन लेंगे तो √2 + √6, यहां से और कॉमन ले सकते हैं तो 2√2 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बच जाएगा, ये 2√2 कॉमन लीजिएगा तो 1 + √3, ठीक है। आप यहां तक करके सोल्व कर सकते हैं, यहां तक नहीं कर सकते आगे जाइएगा तो प्रमेय
करण कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतारिए जल्दी से, परमयीकरण करके आंसर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आपके बोर्ड पे चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथा क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन है। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45, सबका मान पुट करके सिर्फ कैलकुलेशन कर देना है। sin 30 का मान 1/2, 1 tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान, cosec किसका उल्टा है, sin का, sin 60 √3/2 तो 2/√3। चलिए बट्टा sec 30 किसका उल्टा है, cos का, तो cos 30 का मान √3/2 तो ये 2/√3, cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1 है ना। बस एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 1√3 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 2√3, 2√3, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा तो √3 ऊपर चल जाएगा, प्लस ही डायरेक्ट पूरा गुना हो जाएगा तो 2√3 माइनस √3 कट जाएगा तो 2, 2 दूना 4 बट्टा नीचे भी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1√3, 2 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2√3, √3 कट जाएगा 2, 2 दूना 4 प्लस 2 2 कट गया तो ऊपर कौन गया, √3 प्लस 2√3 डायरेक्ट गुना हो जाएगा। देखिए 2√3 इसके भी और इसके भी हर में क्या हो गया, ये दोनों कट गया है ना, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 4 है ना, तो यहाँ देखिए 1√3 और 2√3 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3√3 माइनस 4, और यहाँ देखिए 2√3 में 1 3√3 तो 3√3 प्लस 4। अब क्या करेंगे, परमयीकरण करते हैं, प्लस में है तो किससे करेंगे, माइनस से, तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। देखिए a माइनस बी और a माइनस बी तो गुना करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और a प्लस बी और a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो, और 4 4 16। यहाँ तक उतारिए जल्दी से, आगे मिटाते हैं, जगह नहीं है बोर्ड पे, समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का मान 2/√3, sec 30 का मान 2/√3, cos 60 का मान 1/2 और cot 45 का मान 1। क्या किया हमने, 2 1√3 का एलसीएम लिया तो 2√3 आया, फिर हम भाग दिया तो 2 2 कट गया, √3 बचा, √3 में 1 गुना हुआ तो यहाँ √3 लिखा गया, फिर यहाँ 1 था, 1 से भागा दिए पूरा 2√3 आया, 2√3 1 में से गुना हो गया तो 2√3 माइनस तो माइनस, यहाँ √3 कट गया तो 2 ऊपर जाके गुना हो गया, 2 दूना 4। उसी प्रकार से नीचे √3 2 1 में एलसीएम लिया तो 2√3, यहाँ √3 कट गई तो 2 दूना 4, यहाँ √3 2 2 कट गई तो √3 बचा, √3 में 1 गुना हुआ तो √3, यहाँ 1 था तो डायरेक्ट पूरा गुना हो गया है ना। अब 1√3 या 2√3 दोनों प्लस में था तो 2 1 3√3 माइनस 4, और यहाँ भी 2√3 1√3 3√3 प्लस 4, ये कट गया, दोनों भाग में था है ना। हमने क्या किया, यहाँ दोनों सेम आया तो परमयीकरण कर दिया। परमयीकरण का क्या होता है रूल, प्लस है नीचे तो ऊपर माइनस से हो जाएगा है ना। यहां तक समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ गया, 3√3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 तिया 27 आएगा, कितना आएगा 27 माइनस 2 तिया 6 चक 24, 24√3 प्लस 16 बट्टा 27 में से 16 गया 9, 27 और 16 ये प्लस में और ये भी प्लस में, कितना हो जाएगा 27 से 33 और 10 43 माइनस 24√3 बट्टा 9, यही आपका क्या आएगा आंसर। नोट डाउन, 7 से 13 3 2 1 3 1 4। चलिए जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये मैथ को हम 2 प्रकार से बताएंगे, लेकिन आगे मेथड तरीके से, उसके बाद ट्रिक कुछ होता नहीं है। मेथड को छोटा करके अपना दिमाग को ज्यादा यूज करके बनाया जाता है, और कोई ट्रिक नहीं होता है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 5 cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 cos 30 √3/2 तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का 1 का स्क्वायर बट्टा sin स्क्वायर 30 तो 1/2 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर है ना। चलिए 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 दूना 4 और 2 दूना 4/3 माइनस 1 बट्टा 1/4 प्लस √3/4 बराबर 5 में से गुना करेंगे तो 5/4 प्लस 4 चक 16/3 माइनस 1 बट्टा ये दोनों के एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 और 1 प्लस 3। चलिए अब यहाँ जगह थोड़ा सा बचा है, इसको यूज कर लेते हैं, है ना। देखिए 4 3 यहाँ कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 3 1 का एलसीएम 12 कितना होगा 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, 3 चक 12 तो 16 चक 64 और माइनस 12 बट्टा 4/4 आ गया, क्योंकि देखिए 3 1 4/4 और 1 कट गया तो 1, इसका कोई वैल्यू है जी नहीं ना। 4 5 9 और 6 1 7 79 माइनस 12/12 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6, आपका 67/12 आंसर आया। नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हो गया होगा नोट डाउन, नहीं समझ में आएगा बताइएगा, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर था तो स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान का स्क्वायर sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर और cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना 4, 4 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर 3 तो 4 गुने 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1/4 तो 1/4 और √3, अच्छा सॉरी यहाँ गलती, √3 का स्क्वायर यहाँ 3 होगा बटा 4। अब देखिए क्या किए हम यहाँ 5 में से गुना किए तो 5/4, 4 में से 4 गुना किए तो 4 चक 16/3 माइनस 1/1 और यहाँ 4 4 एलसीएम लिए 4, 4 में से 4 भागा दिए 1, 1 में से गुना करेंगे तो 1, 4 में से 4 भागा दिए 1, 1 में 3 गुना करेंगे तो 3। नीचे यहाँ देखिए इसके ऊपर 4 3 1 का एलसीएम कितना आया 12, 12 में 4 3 4 12 5 12, 3 में से 4 गुना भागा दिए 3 चक 12 16 चक 64 माइनस 4 और 3 12 है तो 12 डायरेक्ट गुना हो गया 12। अब यहाँ देखिए 3 और 1 4 और नीचे भी 4 4 4 क्या हो गया कट गया, ठीक है। तो नीचे 1 बचा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। 64 15 जोड़े तो 79 माइनस 12, 79 में से 12 घटेगा तो 67/12 आंसर। अब देखिए दूसरा ट्रिक कोई कुछ खास नहीं है, देखिएगा ध्यान से। sin 30 प्लस cos 30 इसी को खाली कम कर देना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्योंकि 8.2 आप पढ़ रहे हैं और ये फॉर्मूला भी क्या 8.3 में है, 8.3 में है, तब 8.3 जब पढ़ लीजिएगा तब आपको एकदम सटीक आ जाएगा, दिमाग में चलने लगेगा, रही तो पढ़ के निकले हैं। थीटा का मान दोनों जगह देखो सेम है, 30 यहाँ भी और 30 यहाँ भी, तो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 सोल्व करके 1 करने से अच्छा है कि डायरेक्ट 1 कर दो, है ना, फॉर्मूला से, ठीक है। तो हो गया 1 और 1 हो गया तो केकरा सोल्व करना है, ऊपरे वाला के ना, और ऊपर वाला को फटाक से सोल्व कर दो। cos 60 का मान जल्दी बोलो 1/2 का स्क्वायर, 4 sec 30 का जल्दी बोलो 2/√3 का होल स्क्वायर और tan 45 का 1 का स्क्वायर, 5 गुने 1/4, 4 गुने 4/3 माइनस 1, 5/4 16/3 माइनस 1, एलसीएम ले लो 12, 4 तिया 12 5 तिया 15, 3 चक 12 16 चक 64 माइनस 12, 64 15 जोड़ो बाबू, 4 5 9 6 1 7 79 माइनस 12/12, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 67/12। इतनी आंसर लाया था हो, हाँ कि नहीं, 1 2 3 स्टेप में आ गया आंसर कि नहीं आ गया। इसी तरह से आप हर वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत धीमा हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और एक एक मैथ को देखिए कि कैसे बताया जा रहा है, जहां नहीं समझ में आया कमेंट में बॉक्स में डालिए कि ये चीज नहीं समझ में आया, फिर से उसका क्लास बना के वीडियो लेंगे, ठीक है।
तो पढ़िए, और इतना हम गारंटी लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम से बहुत भी आए बाबू, जहां छोड़ा तो एग्जाम छूट जाएगा। ठीक है, मन लगा के पढ़ो, क्योंकि अब समय किसी का अपना नहीं है, समय आपका निकल रहा है। और आप त्यौहार के चक्कर में रहिएगा कि दुर्गा पूजा आ गया, दिवाली आ गया, छठ आ गया, उसको मना लेते हैं तब पढ़ेंगे। तो कहावत है 5 मिनट रुक जाओ उसके बाद उठते हैं। कहानी सुना होगा नहीं हिंदी वाला, हिंदी की किताब में माँ उठाती थी बेटा को, 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और करके कितना समय उसका व्यतीत हो गया और उसकी ज़िंदगी जो है वहीं के वहीं रह गई। तो वो ज़िंदगी, आप अपना बहुमूल्य ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। आपसे है ना, रिक्वेस्ट है, आग्रह है, आप समय को समय दीजिए, तो समय भी आपका मुकाम पे आपको पहुंचाएगा। तो धन्यवाद आप लोग का। इसी तरह से वीडियो देखिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, और थोड़ा शेयर कीजिए और थोड़ा लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी बढ़ाइए। आपसे ये निवेदन है, मेरा यही मेहनत का फल है। धन्यवाद।